प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं आपका विशाल सर। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे साथियों कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपके ऐच्छिक विषय क्या है, अनिवार्य विषय क्या है, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ अतिरिक्त विषय क्या है, उस विषय के आपको सिलेक्ट करने का नजरिया क्या रखना है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ये बेहतरीन सा सेशन, बेहतरीन सी चर्चा परिचर्चा हम आपके सामने रखने वाले हैं। हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरी बातचीत को बहुत अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, ये डाउट हमारे भी सामने है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि क्लास 11th में आए हुए सारे स्टूडेंट इस क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, ताकि उनको जब 10th क्लास उन्होंने पास किया अच्छे अंकों से, तो उसके बाद उनको 11th में चाहे वो साइंस में हो या आर्ट्स में, उनको कहीं से कोई भी असुविधा ना हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने में। तो आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। छोटी सी चर्चा परिचर्चा रहने वाली है और बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। क्या है इसमें, सबसे पहली बात आपको दिख रही होगी, क्या चूज करें, क्या सिलेक्शन होना चाहिए, क्या सिलेक्ट होना है, आर्ट्स या साइंस। तो मैं जैसा कि आपके आर्ट्स सब्जेक्ट का टीचर विशाल सर हूं, तो मैं आपसे बात करने वाला हूं वे विद्यार्थी जो हमारे आर्ट्स स्ट्रीम में जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूं कि ये आर्ट्स सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आइए इन बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों कि विषय का विकल्प क्या है। तो विकल्प आपके सामने ये खुले हुए हैं। सबसे पहले आप आर्ट्स के जब सब्जेक्ट देखते हो प्यारे साथियों, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट में आपको क्या दिखाई देता है, आपको इतिहास है, भूगोल है, ये लगभग ये सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। साथ ही साथ समाजशास्त्र है, संगीत है, गणित भी है, ध्यान रखना है, गणित है, शारीरिक शिक्षा और दर्शन शास्त्र भी जैसे सब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। साइंस के भी इधर सब्जेक्ट लिखे हैं, भौतिक रसायन, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कृषि, संस्कृत, मैथिली, कंप्यूटर विज्ञान भी। अगर हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट की बात लेकर के चलें तो हम आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध विकल्प हमारे पास क्या रह जाते हैं, बहुत अच्छे ध्यान देना है। उपलब्ध विषय हमारे पास क्या रह जाते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी मिलेंगी जो आज तक आप नहीं जानते रहे होंगे, आपको उसमें असुविधा हो सकती है। उस बातों पर विशेष ध्यान देना है। आपके पास उपलब्ध विकल्प क्या है, तो पहला मैटर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि अनिवार्य विषय। पहला सेगमेंट होता है कि अनिवार्य हमारे लिए क्या है, कंपलसरी क्या है। तो हम लोग यहां देखते हैं कि हमारे लिए एक तरफ हिंदी इंग्लिश हो जाती है, या हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन आप इसमें बिल्कुल डाउट ना करें कि क्या हिंदी ही लेनी है या इंग्लिश ही लेके पढ़नी है। क्लियर है, अनिवार्य तो है, लेकिन इनमें से आप अनिवार्य की स्थिति समझोगे, जानोगे। मैं आपको इस सेशन के लास्ट तक उन विद्यार्थियों को भी, आपके उन बड़े भाई बहनों को भी, उन मेधावियों को भी मैं दिखाने वाला हूं कि जिनके रिपोर्ट कार्ड में आपके सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूं वैसा कॉम्बिनेशन भी दिखाई देगा। जैसे आप चाहोगे तो आप एक हिंदी ले सकते हो, हिंदी के बाद में आप यहां पहुंचोगे तो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत भी दिखाई देगी। आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करो। फिर आपके सामने ये बचता है कि भाई चलो हिंदी नहीं लेंगे सर, हम मैथिली से पढ़ेंगे सर, मैथिली ले लो। फिर आप कहेंगे हाँ मैथिली इंग्लिश, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कहोगे सर हम उर्दू लेंगे या हिंदी लेंगे सर, भाई ये आपके ऊपर है, कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है आप पे। लेकिन यहां एक बात मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दूं कि आपको इंग्लिश, अगर आपने अपने भविष्य में कुछ सपने संजोए हैं, तो इंग्लिश को छोड़ करके हम कोई भी भविष्य के न्यू को मजबूती देने वाले में कोई और भी जो कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है, जो वर्ल्ड वाइड है, वो और नहीं दिखाई देती है। इसलिए हमारा अपना मानना है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश तो रखें ही रखें, उसके बाद में उनको कोई और अदर सब्जेक्ट पे, अदर लैंग्वेज पे अगर उनको अपनी पकड़ है, जैसे उर्दू हो गई, मैथिली होगी, तो
तो अपना देख सकते हैं, ये अलग की बात हो। लेकिन अगर आपको तैयारी के मद्देनजर देखना है तो आपको अंग्रेजी को जरूर से जरूर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जरूर रखना चाहिए। ये आपके लिए अनिवार्य विषय है जिसमें से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब मामला आता है ऐच्छिक विषय का। क्या है? उपलब्ध विकल्प में आर्ट्स में ऐच्छिक विषय जब आते हैं तो ये ऐच्छिक विषय है, आपकी इच्छा अनुसार है। क्या होते हैं गुरुजी? तो डिपेंड करता है बेटा, ये ऐच्छिक विषय आपके लिए मार्क्स आपके काउंट करते हैं और मार्क्स काउंट किए जाएंगे, चाहे ऐच्छिक हो और चाहे अनिवार्य हो। आइए इन पर बात करते हैं। क्या है आपके पास ऑप्शन? आपके पास इतिहास है, आपके पास भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, ये है। फिर समाज शास्त्र है आपके पास, गृह विज्ञान है, दर्शन शास्त्र, संगीत है और गणित है। बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कुछ विद्यार्थियों को हमारे मैथ में भी दिक्कत होगी कि क्या मैथ पढ़ सकते हैं आर्ट्स लेकर के भी? जी हां, आप आर्ट्स में मैथ पढ़ सकते हो। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं। और हमारे पास विद्यार्थी हैं ऐसे जिन्होंने मैथ्स आर्ट्स साइड में मैथ्स लेकर के अपना रैंक हासिल की, स्टेट रैंक। क्लियर? तो आपको कहीं से भी कहीं असुविधा नहीं होनी चाहिए कि सर मैथ ना ले या मैथ कैसे ले। आपको यह डाउट होगा कि क्या गृह विज्ञान वाली स्थिति में जाएं, क्या यह कंपलसरी है? यह कंपलसरी वाली स्थिति में नहीं है बेटा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक सब्जेक्ट है। अगर आपको यह लगता है कि नहीं इतिहास पढ़ना जरूरी ही है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इतिहास ही पढ़ो। डिपेंड करता है कि आपके आगे गोल क्या है। क्लियर? आप इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान का भी आप अपना सेट बना सकते हो। आप भूगोल, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स का सेट बना सकते हो। आप राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान का सेट बना सकते हो। आप भूगोल के साथ इधर 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। आप इतिहास के साथ इधर भी कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। आप इकोनॉमिक्स के साथ गणित, संगीत भी ले सकते हो। आप मनोविज्ञान के साथ इधर गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र और संगीत ले सकते हो। मतलब यहां से आपको 3 सब्जेक्टों को यहां से सेलेक्ट करना होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर बात आती है, सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या उत्तम रहने वाला है? तो इस पर आपके जो गोल है, जो आपका फ्यूचर है, कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या आपने कर रखी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर एक डाउट आपका जाता रहे, समाप्त हो जाए कि हमको लेना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक? अगर इससे पहले कि किसी ने आपके दिमाग में एक कोई चीज सेट कर दिया हो तो उस माइंडसेट को आप बिल्कुल डिनाई कर दो, छोड़ दो। यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट लेके पढ़ना है। क्लियर है? कि आप गृह विज्ञान नहीं लोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसी कोई भी बाध्यकारिता नहीं है। दिमाग से इस फितूर को, फर्जी बात को बिल्कुल डिलीट कर दो। नई बात को, हमारी बात को आप अपने दिमाग में जगा दो स्थान। क्लियर है? अगर आपने आईएएस का, सिविल का, प्रोफेसर बनने का सपना देखा है प्यारे साथियों, तो वहां पे आपके लिए कुछ 4 बड़े सब्जेक्ट, जिसको आप पिलर कहते हो, ड्रीम कहते हो। अगर आपने ड्रीम सजा रखा है यूपीएससी या यूपीपीएससी या बीपीएससी, तो अगर आपको वहां जाना है प्यारे साथियों, तो अगर आपको वहां जाना तो आपको 4 बड़े सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, आप उसको लेकर के तैयारी कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक डाउट आपका यहां से समाप्त होना चाहिए। ऐच्छिक विषय में सारे सब्जेक्ट आते हैं, यहां से 3 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन आपको कर लेना होता है। ठीक है? अभी उसके भी उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब बात आती है कि सर तीसरा स्लॉट जो आता है वो अतिरिक्त सब्जेक्ट का आता है। क्या अतिरिक्त सब्जेक्ट रखना चाहिए? जी हां, अतिरिक्त सब्जेक्ट रखना चाहिए मेरे लाल। ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको अतिरिक्त सब्जेक्ट की तैयारी, जहां 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 अनिवार्य वाले पढ़ रहे हो, 3 ऐच्छिक वाले पढ़ रहे हो, तो आप एक अतिरिक्त सब्जेक्ट भी लेकर के चल सकते हो। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है। फायदा इसका क्या है? फायदा इसका यह हो जाता है प्यारे साथियों कि आप अपनी पढ़ाई, जो 2 वर्ष की पढ़ाई कर रहे हो 11th और 12th की, अगर आपने 11th से ही इसकी न्यू मजबूत कर ली, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आप इन 2 वर्षों में
जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आप एक सब्जेक्ट को 2 वर्ष दे पाओ। क्या ये बातें समझ में आ रही है? 2 वर्ष दे पाओ, 365 दिन एक बार और 365 दिन दूसरी बार, दूसरे वर्ष आप नहीं दे सकते। लेकिन अपनी पढ़ाई के दरमियान अगर आपने पहले से अपना गोल सेट कर लिया है कि हम अतिरिक्त सब्जेक्ट में, इन सभी सब्जेक्टों में से ये सभी सब्जेक्ट आपके पास हैं, क्लियर है? ये 5 सब्जेक्ट इधर हो गए, 5 इधर हो गए, और ये हो गए 13 सब्जेक्ट, 13 सब्जेक्ट आपके पास अतिरिक्त में। कोई भी एक सब्जेक्ट को आप अतिरिक्त, मान लो अगर आप कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हो, अगर कंप्यूटर विज्ञान से आप चलो, तो आपने 2 साल में कंप्यूटर की ठीक ठाक नॉलेज अर्जित कर ली। बात समझ पा रहे हो? आपने सब पढ़ा तो पढ़ा ही, इसके अंक ऐड नहीं किए जाते हैं अंक पत्र में, ये बात भी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। लेकिन आपको नॉलेज हो गया, ये सबसे बढ़िया बात है, बेहतर बात है। इन्हीं बातों को, इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए हम आए हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं, हौसला रखते हैं, तो यकीन मानो कि आपको अतिरिक्त सब्जेक्ट जरूर रखना चाहिए। मैं अभी उन मेधावियों को भी दिखाऊंगा जिन्होंने अतिरिक्त सब्जेक्ट रख करके अपने हौसले को बुलंद किया, अपने भविष्य को निखारा है, संवारा है। इन्हीं 2 वर्षों में आप धीरे धीरे उसके भी नोट्स बनाते रहो, उसकी भी क्लासेस करते रहो, और आपको अपनी तैयारी में, अपने जो आपने भविष्य की जो सपने संजो रखे हैं, ये अतिरिक्त सब्जेक्ट आपको 4 चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब्जेक्ट को चुनने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उधर 3 सब्जेक्ट, मान लो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सेलेक्ट कर ली है, तो आप यहाँ इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लो अतिरिक्त में। अगर आपने भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र कर रहा है, तो यहाँ इतिहास कर लो। अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट ले रखा है, फिर इधर पढ़ने का मन नहीं है, मनोविज्ञान रख लो। अगर इनमें भी पढ़ने का मन है तो गृह विज्ञान रख लो, गर्ल्स अक्सर रखती हैं। अगर आपको इनको भी पढ़ने का मन नहीं तो आप कंप्यूटर विज्ञान रख लो। इसे भी पढ़ने का मन नहीं तो नए ट्रेंड में मल्टीमीडिया चल रहा है, वेब तकनीकी चल रही है, इसे रख लो। अतिरिक्त सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी बातों को बढ़ाते हुए। अब देखो भाई, अब मैं आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ संयोजन की मैं बात करने जा रहा हूं। ये सर्वश्रेष्ठ संयोजन क्या हो सकता है? अगर आपने अपनी ड्रीम को बनाया है यूपीएससी का, ठीक है, इसका बनाया, आईएएस का बनाया है, या आपने बनाया है बीपीएससी का, बिहार पीसीएस का, तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक, आपको पीएचडी करनी है, तो अगर आपको ये सब कुछ करना है बेटा, तो आपको कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से सिलेक्टेड रखने होंगे। मान लो एक सब्जेक्ट आपने रखा इतिहास का, तो इतिहास आपने रख लिया। फिर दूसरा सब्जेक्ट आपने रख लिया यहाँ पे राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र रख लिया। तीसरा सब्जेक्ट आपने लिख लिया भूगोल। अगर इनको आप रखते हो तो ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, ठीक। ये आपके तो थे ऐच्छिक विषय। आपने अनिवार्य विषयों में आपने क्या किया बेटा? आपने अनिवार्य विषयों में अलग से आपने रखा हिंदी, और हिंदी के साथ साथ आपने इंग्लिश रख ली। क्यों मैंने इसलिए कहा अंग्रेजी रखने के लिए? क्योंकि ये आपकी क्या है, वर्ल्ड वाइड है, आपके आगे की तैयारी में 4 चांद लगा देगी। बात समझ रहे हो? आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाली हिंदी और इंग्लिश है। क्लियर है? तो इसे आप अनिवार्य सब्जेक्ट में यहां पर, फिर ऐच्छिक सब्जेक्ट में यहां पर, और अगर आपको आगे की तैयारी को और मजबूत करना, धार देना है, तो आप एक सब्जेक्ट तीसरे स्लॉट में जब आप जाओगे कि आप अतिरिक्त रख लो, तो आप इकोनॉमिक्स रख लो, अर्थशास्त्र रख लो। ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाई कर लो, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर बात आती है कि सर हमको कुछ और चाहिए हट करके, मान लो, तो आप इसे ना सिलेक्ट करो। तो आपको अगर इतिहास गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, आपको बता दें कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने गणित को भी रखा है, मैथ को भी रख सकते हो। आपको मैथ के साथ साथ अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। जो मैथ पढ़ना चाहेगा वो अर्थशास्त्र जरूर पढ़ना चाहेगा। मैं इसकी भी बात कर दूं, आप जब रीजनिंग पढ़ते हो बेटा, तो आपको गणित बहुत हेल्प करती है। जब आप आईआर की बात करते हो, प्रोडक्शन की बात करते हो, कहीं पर भी आयात निर्यात की बात करते हो,
तो उसमें अर्थशास्त्र आपको महत्वपूर्ण स्थान रखता है। करंट अफेयर में अर्थशास्त्र की बड़ी भूमिका रह जाती है। क्लियर? तो अर्थशास्त्र नहीं छोड़ सकते। अगर अर्थशास्त्र लड़का पढ़ रहा है तो तीसरे सब्जेक्ट के रूप में उसके पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अपने भूगोल का होगा। भूगोल रख ले। क्लियर है? तो 3 सब्जेक्ट आपने रख लिए, लेकिन फिर इसमें आपके पास इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश भी होनी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन तो अपने आप में अटूट है, ठीक है, अनूठा है। अब आपको ध्यान देना है बेटा कि तीसरे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो यहां पर आप जरूर साइंस को या राजनीति विज्ञान को, राजनीति शास्त्र को आप जरूर रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बगैर काम चलने वाला नहीं। सर आपने घूम फिर करके वो बात कह दी। आप चाहो तो यहां राजनीति शास्त्र रख लो, आप चाहो तो यहां इतिहास रख लो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपकी यूपीएससी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बगैर काम चल ही नहीं सकता है। यूं मान लो कि ये इसके लिए जीवनदायी है, ये इसके लिए संजीवनी बूटी है। ठीक है? अगर यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई तो अब आइए इसके कुछ उदाहरण मैं दिखाता हूं कि सर क्या रख सकते हैं। यकीन मान लो अगर आप उदाहरण देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे है सर? तो ये देख लीजिए आपके सामने, ये बहुत शानदार सा उदाहरण आपके सामने हम लेकर के आए हैं कि भाई ये रेणु का है और रेणु ने देखिए अनिवार्य सब्जेक्ट में जो कंपलसरी सब्जेक्ट था उसमें इन्होंने हिंदी इंग्लिश रखा। ठीक है? फिर ऐसे ऐच्छिक सब्जेक्ट में इन्हें हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स रखा। इन्होंने अतिरिक्त सब्जेक्ट में कुछ नहीं रखा था। इसी तरीके से हम रवि कुमार का अगर हम उदाहरण लें तो इन्होंने अनिवार्य सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश रखा, ऐच्छिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रखा और इनका रिजल्ट बन गया। इसके बाद में अगर हम दूसरे की बात करें तो यहां पर आप देखो गुड़िया प्रवीण का, इन्होंने हिंदी के साथ उर्दू रखा। अगर आपके दिमाग में ये था कि सर इंग्लिश रखेंगे या नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी, हिंदी के साथ इन्होंने उर्दू का कॉम्बिनेशन बनाया है। डिपेंड करता है आपका फ्यूचर आपने कैसे सेट कर रखा है, आपका भविष्य का गोल क्या है। फिर इन्होंने हिस्ट्री, ऐच्छिक में पॉलिटी और ज्योग्राफी रखी है। लेकिन मैं एक ऐसा उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं कि अतिरिक्त सब्जेक्ट एक बच्चे ने रखा है, उसका कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे कि इसने अपनी ड्रीम को यूपीएससी जैसा ही बना रखा है। क्या है इनका? तो अनिवार्य में इन्होंने तो रख लिया इंग्लिश और हिंदी, लेकिन ऐच्छिक में इन्होंने हिस्ट्री रखा, पॉलिटी रखा, ज्योग्राफी रखा, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा इन्होंने अतिरिक्त सब्जेक्ट भी रखा, एडिशनल सब्जेक्ट भी रखा, वो है इकोनॉमिक्स। ये है विवेक कुमार। क्लियर हो गया? मतलब आप अगर अतिरिक्त सब्जेक्ट रख करके आपने 2 सालों तक उसको रगड़ दिया, पॉलिश दे दी, तो जब भी आप अपने ड्रीम में कहीं ना कहीं आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, प्रवक्ता बनना चाहते हो और आप किसी कंपटीशन में उतरना चाहते हो तो आपको जीएस में आपको दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ आपको अपने सब्जेक्ट में भी महारत हासिल होगी। फिर बात आती है प्यारे साथियों, बात यही रुकती नहीं है, बात आती है क्या चुने, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ये भी द्वंद्व होगा। तो आइए हम आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के द्वंद्व को निपटाते हुए, इसके शंकाओं का समाधान करते हुए आप खुद कहोगे कि हमें क्या चाहिए, क्या सिलेक्ट होना चाहिए, क्या हमारे लिए उत्तम होगा। अब देखो, अगर हम ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन की बात करें या ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन की बात करें तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन में हमको क्या क्या चीजें ऑनलाइन में मिलने वाली हैं। सबसे बढ़िया बात कि भाई कभी भी कहीं भी, ठीक है, सीखने की सुविधा होती है हमको कहां पे? ऑनलाइन की कंडीशन में। ठीक है, घर बैठे रहेंगे, काम हो जाए, कहीं जाना नहीं है, लाइब्रेरी में या कहीं भी पढ़ सकते हैं। भाई अगर हमको ये बात ध्यान देनी है कि अगर हम ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो हमको इन सब असुविधाओं से भटकाव नहीं होगा। घर बैठे लाइब्रेरी में भी, वहां पर भी हम इन चीजों से अपने बेनिफिट, अपने संसाधनों को, कम से कम संसाधनों में हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। फिर हमको ये बात ध्यान देना है कि लेक्चर को रोक सकते हैं और ये विद्याकुल में है। ठीक है, आप लेक्चर को रोक सकते हो, पीछे कर सकते हो, ठीक है, या जरूरत पड़ने पर आप रिकॉर्ड भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। यह है ऑनलाइन की पढ़ाई और ये ऑनलाइन पढ़ाई का अपना बेनिफिट है। इसके अलावा प्यारे साथियों, ऑनलाइन टेस्ट क्विज जो कोई नहीं देता है भाई, विद्याकुल देता है। विद्याकुल ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
ऑनलाइन क्विज, और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट भी विद्याकुल ने ऑर्गेनाइज किए हैं, और इससे हमारे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों ने स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक हासिल की है। फिर अगर इसमें भाई क्या होता है कि भाई हम तुरंत देख सकते हैं, अपने आसानी तरीके से अपने परिणाम भी देख सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस, आपको लगता होगा क्या ऑनलाइन में एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सकता है, अच्छे टीचर मिल सकते हैं? जी हाँ प्यारे साथियों, एक्सपर्ट गाइडेंस की बिल्कुल यहां पर हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आप सभी शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को जो अलग अलग, चाहे बीपीएससी की बात करें या आईएएस की बात करें, प्रोफेसर की बात करें या उनके रिसर्च की बात करें, सब के सारे फैकल्टी अपने आप में दमखम रखने वाली है। काफी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्याकुल आप तक पहुंचाता है क्वालिटी एजुकेशन। तो निसंकोच आप ऑनलाइन में अपने वो सब कुछ सपने साकार करते हुए देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई अनलिमिटेड मटेरियल्स मिल सकते हैं आपको। क्या मिल सकते हैं बेटा? अनलिमिटेड मटेरियल्स। अनलिमिटेड मटेरियल्स का मतलब क्या हो गया भाई? रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, ई बुक भी हैं आपको पीडीएफ के रूप में, इंटरेक्टिव क्विज भी हैं साथ साथ। फिर इसके बाद में आपके पास उपलब्ध है बहुत सारे कम लागत में, कम पैसे में उपलब्ध कोर्सेस, जहां पर आपको कहीं जाना नहीं है, किसी यात्रा में आपको खर्च नहीं करना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं है, कहीं रूम नहीं लेना, ये सारे एक्सपेंस आपके बच जाते हैं ऑनलाइन की पढ़ाई में अगर आप विद्याकुल के साथ जुड़ते। कम खर्च में, जहां यात्रा भी नहीं है और घर बैठे ये पढ़ाई आपके लिए आसान कर देते हैं। आगे हम आपको बताने वाले प्यारे साथियों कि भाई क्या चुने, विद्याकुल या अन्य यूट्यूबर्स। विद्याकुल मैंने जैसा कि आपको बताया, क्या स्टेट रैंकर्स, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स ही नहीं, विद्याकुल आपके फाउंडेशन को मजबूत करता है। इसीलिए साथियों हम आपके सामने 11th अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को देखते ही देखते साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हो कि हम सेलेक्ट करें विद्याकुल को या अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। इसमें आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि आखिर में विद्याकुल और अन्य यूट्यूबर्स में आपको डिफरेंट नजर क्या आता है। आइए उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमारे अन्य प्लेटफॉर्म है और ये है आपका विद्याकुल, ठीक है, बिहार का जाना माना पहचाना क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी देने वाला प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात है कि दैनिक चार्ट में, दैनिक जो चार्ट है उसकी तुलना करें तो दैनिक लाइव क्लासेस में आपको सभी विकल्प उपलब्ध है, ठीक है। क्या क्या? यहां कोई विकल्प नहीं है भाई, यहां विकल्प है, ठीक है। क्या है? लाइव कक्षाओं का विकल्प इनके पास नहीं होता है, अपने पास है। रिकॉर्डेड कक्षाएं, हाँ ये दे देंगे, रिकॉर्डेड कक्षाएं भाई देंगे, हम भी देते हैं रिकॉर्डेड कक्षाएं। कक्षा की पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ ये भी देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन ये लाइव क्लास नहीं देते हैं। लाइव क्लास इनके पास नहीं है। लाइव क्लास अगर कोई देता है तो कौन देता है? विद्याकुल देता है। साथ ही साथ प्यारे साथियों स्ट्रक्चर्ड डाउट क्लासेस, डाउट सेशन भी हमारा होता है, लेकिन इनके पास डाउट सेशन नहीं है, हमारे पास डाउट सेशन है। हम बच्चों के जो क्लास पढ़ाते हैं उनके पीडीएफ लेकर के आते हैं, उनके एक एक क्विज का, एक एक क्लासेस का हर एक डाउट लाइव क्लास में सॉल्व कराते हैं। इसके साथ ही साथ प्यारे साथियों डेली लेक्चर क्विज भी हम देते हैं, मासिक टेस्ट भी हम कराते हैं। हमने बताया कि मंथली टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो, ये और कोई प्लेटफॉर्म नहीं देने वाला है, ये देता है तो सिर्फ विद्याकुल देता है। इसके अलावा पीपीटी और उसके समाधान भी हम उपलब्ध कराते हैं, अन्य यूट्यूबर्स नहीं कराते हैं। रिवीजन कम फाउंडेशन बैच भी हम उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अन्य नहीं उपलब्ध कराते हैं, और बुक भी, ठीक है, और बहुत कुछ भी हम आपके लिए बना रहे हैं। लगातार प्रयास जारी है कि बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी देने वाला ये प्लेटफॉर्म अपने बच्चों तक कम पैसे में ज्यादा सुविधाएं देता रहे, ताकि हमारे टॉपर्स आगे बढ़ते रहें, निखरते रहें, संवरते रहें। अपनी इन्हीं बातों के साथ अब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कोई भी डाउट न रह गया होगा कि हम अन्य यूट्यूबर्स को ज्वाइन करें या विद्याकुल को सिलेक्ट करें। हम अतिरिक्त विषय में क्या रखें, ऐच्छिक विषय में क्या रखें, अनिवार्य विषय में क्या रखें, और रखें भी तो उसका सही समाधान, सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और उस कॉम्बिनेशन के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। प्यारे साथियों इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।
जय हिंद।